सअस्तगफिरुलक रब्बी इन्नहु कान बी हफीया। हज़रात अज़ी वकार, तुसी हज़रात मर्द व ख़वातीन इस खुतबा जुम्मतुल मुबारक अंदर जितनी मुहब्बत के नाल तशरीफ़ ले आंदे हो, दूर दराज तो तशरीफ़ ले आंदे हो, और माशाअल्लाह तबारक अल्लाह मेरे आन तो पहले ही मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह फुल हुंदी है। ख़वातीन भी माशाअल्लाह बड़ी कसरत और मुहब्बत नाल आंदियां ने, और सब तो बड़ी बात है वे कि तुसी आके अल्लाह का जिक्र करदे हो, बर वक्त माशाअल्लाह बहंदे हो। ये अल्लाह पाक का कमाल है, ना कोई ताड़ा कमाल है, ना कोई मेरा कमाल है, ना कोई इल्मी गुफ्तगू है, ना कोई सुलझी गुफ्तगू है, ना को मैं बहुत बड़ा आलम हाँ, ना कोई तुसी को बहुत बड़े बाकमाल हो। ये साढ़े ते अल्लाह पाक दी रहमत है। सारे बोलो, ये साढ़े ते अल्लाह पाक दी। और सच्ची बात है, मैं गल ज़हन चाहिए तो कर देना, मैनू भी इस मस्जिद के खुतबे नूं छोड़न वास्ते बड़ियां लालचां, बड़ियां हिरसां दित्तियां गईयां, बड़ियां पैसिਆਂ च तोलन की कोशिश की गई, और यकीन मनो धमकियां दित्तियां गईयां, डराया गया। ये अल्लाह पाक दी ही बंदे ते रहमत हुंदी है। एक दुआ कर दिओ, अल्लाह ये रहमत साढ़े ते आखिरी साह तक रखी। इत्थे इकट्ठियां कीता ही अल्लाह मक्के च इकट्ठियां करी। या अल्लाह ये बोलन ना बोलन, इन्हां नाल मैनू बड़ा प्यार ही, गल ही सीधी साफ, इन्हां दी आमीन नहीं वेखनी। अल्लाह तू मेरे दिल की दुआ वेख के दुआ मेरी मालका कबूल करनी हो। अल्लाह इन्हां नू इसे तरह अपनी रहमत दे नाल मौत तो पहले पहले मस्जिद रसूल मदीना पाक दे जुमे नसीब करे। मालका असी तो इन्हां नू पानी नहीं पिया सकते, चाह नहीं पिया सकते, कोई गुलाब के फुलों का हार नहीं पा सकते। अल्लाह पाक जदों इत्थों फारग होकर जाते हैं, अल्लाह इन्हां दे अजरो सवाब दे नाल नामा माल नू माला माल फरमा। हज़रात अज़ी वकार, अज का खुतबा जुम्मतुल मुबारक बड़ा अहम तरीन खुतबा है। तवज्जो दे नाल बैठ जाओ, और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करांगा कि बड़े ही इख्तसार नाल चंद बातां तुहाडे पेशे खिदमत करा। तुसीं इंशाअल्लाह मेरे अल वेखना है, मैं इंशाअल्लाह तुहाडे अल वेखना है। अल्लाह दीयां रहमतां इंशाअल्लाह उतरनियां ने। फिर एक बारी दुआ करो, अल्लाह सानू माफ़ कर। बेटा आहिस्ता आमीन कहना, एडी उच्ची नहीं कहना। या इलाहुल आलमीन, कोई बीमार बैठा है तो शिफा दे दे। अल्लाह कोई तंग दस्त आया ही तो खुशहाल कर दे। अल्लाह किसी का मुहताज ना करे। जिन्ना जुम्मा पढ़ाना ज़रूरी है, खुतबा पढ़ना ज़रूरी है, मसला दसना ज़रूरी है, मौजू निभाना ज़रूरी है। मैनू तालिब इल्म नू अल्लाह ने एक सोच दी है, दुआ भी बार बार करना उन्ना ही ज़रूरी है। क्योंकि जे मेरे जिहा गुनाहगार भी तुहाडे च कोई बैठा है ना, नेका ना आके बह जाए, अल्लाह माफ़ी दे सारे बूहे ही खोल दे। यार अल्हम्दुलिल्लाह असी नेका नाल बैठे हैं, अल्लाह दे घर बैठे हैं, खब्बे सज्जे रहमत दे फरिश्तियां दा पहरा है। तो जो तुहाडी बस मेरे वाल रहनी चाहिए। हज़रात जी वकार, माँ बाप का बड़ा शान है, माँ बाप का बड़ा रुतबा है। इस पाक रिश्ते का दुनिया ते ना कोई जोड़ है ते ना कोई तोड़ है। यह गल मैं जोशे खिताब च कह छड़ी है या गल हकीकत है? इस रिश्ते का जोड़ भी कोई नहीं, इस रिश्ते का तोड़ भी। जिन्हों के माँ बाप जिंदा ने अल्लाह सलामतियाँ दे दे, जिन्हों के फौत हो गए ने मालका बख्शिश कर दे, जिन्हों के बीमार ने मालका सेहत दे दे। भाईजान फिर माँ बाप चों ये भी कोई शक नहीं कि माँ का शान बड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम को पूछा गया कि मैं हुस्ने सलूक करा तो मेरे हुस्ने सलूक का सब नालों ज़्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया माँ माँ माँ। लेकिन यार मैं तुहाडे नाल एक दुख ही समझो कर लगा, या एक तलख हकीकत कर लगा। ये कोई शक नहीं, माँ का बहुत शान है, माँ का बड़ा रुतबा है। लेकिन इसका की मतलब है कि बंदा प्यो नू बाप नू किसी खाते का ही ना समझे। मैं देख रहा वल्लाहिल अजीम कि जिवें बच्चियां दे दिल माँ के बारे नरम ने, उस तरह बाप के बारे नरम नहीं। माँ का जिक्र होवे रोन लग पैंदे ने, माँ का जिक्र होवे बड़े ध्यान नाल सुनते हैं, माँ 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 करते हैं। करना भी चाहिए, माँ जू होई तो यदा मतलब है कि प्यो नू छुट्टी दे दिओ।
ਦੋਵਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੁਰਾਨ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਓ, ਬੇਵਾਲਿਦੈਇ ਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਇਨ ਲਿਵਾਲਿਦੈਇ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ 50 ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਈ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਣੀਵੰਡ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਨਹਜ ਦੇਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਟ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗੀਬਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਜੰਮਣ ਤੋਂ? ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ 9 ਮਾਹ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਖਵਾ ਰਿਹਾ? ਟੁੱਕਰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਏ, ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਏ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਏ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਪ ਕੌਣ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਝਿੜਕਾਂ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਧੱਕੇ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਨਾ, ਅਵੇਲੋ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੀਬੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅੰਜਾਮ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇਰਾ ਖਾਮਨ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪਵੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਖੋਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕੇ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਨਏ ਵਾਕੇ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਮੌਜੂਦ ਜੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਝਾਕਾ ਖੋਲਿਆ, 24 ਘੰਟੇ ਗੀਬਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਪ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਨਾ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਤੇਰਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਖਤਲਾਫ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਤੱਕ ਰੱਖ। ਕੁਛ ਮੌਲਵੀਆਂ ਬੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ। ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਨਾ ਆਕਬਤ ਅੰਦੇਸ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ, ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ, ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਮੰਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ।
भाईजान जुत्तियां पालिश करते हैं, जे बाप ना होवे ते मौजां दे बंदा प्यो दियां कमाइयां ते ही करदा है। जो कल आप कमाएगा तेनों पता लग जाएगा। दुआ करो जेदा बाप फौत हो गया, अल्लाह जन्नत चाला मुकाम अता फरमाए। जेदा बाप बीमार है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप दे नाल अल्लाह पाक सानू हुस्ने सलूक करन दी तौफीक अता फरमाए। आ जेड़े परदेश च बैठे हो ना, जे ते पिछे भरा है ने प्यो नूं संभालण वाले ते ठीक है, यूरो कमाओ, डॉलर कमाओ, रियाल कमाओ, दिरहम कमाओ, मैं तुहानू नहीं मना करदा। ते जे इत्थे प्यो नूं संभालण वाला कोई नहीं, मां नूं संभालण वाला कोई नहीं, फैसलाबाद दा तालिब इलम तेनों हथ जोड़ के आंदा पुत्र भुखा सौ जा, दिहाड़ी कर ला, प्यो दे कदमां च आके रात गुजार। मां दा जनाजा नसीब नहीं होया, बाप दा जनाजा नसीब की करनी, यूरो ते डॉलर ते रियाल ते दिरहम खानी ते ओही गंदम दी रोटी हूँ। प्यो दे जुत्ते दी घट्टा साफ कर लिया कर, तेनों अल्लाह सारियां बरकतां दे देगा। दरबारां दे घट्टे छानन दी लोड़ नहीं, मज़ारां दे घट्टे छानन दी लोड़ नहीं, दर दर ते बाबियां को जाके या दुर दुर करवाने दी लोड़ नहीं। प्यो दी जुत्ती दिल दी खुशी ना साफ कर, अल्लाह तबारक व तआला सारी जिंदगी कदी तेनों रोटी च थोड़ आउण ही नहीं देगा। तो मेरे प्यारे भाईओ, बाप दे 3-4 दर्जे ने। पहली गल मेरी सुन लो। पहली तो गल ये वे, जिन्हां दा बाप फौत हो गया है ना, उन्होंने 2 काम करने ने। किन्ने किन्ने? पहला काम यह कि बाप लई दुआ करनी है, दूजा काम है बाप लई दुआ करवानी। तेरी जबान का चली है, जे तू मौलवी नूं चिट दे देवें, कह देवें चलदा फिरदा बाहर, मौलवी साहब अबू जी फौत हो गए ने, अबू जी लई दुआ करे जे। जिस बंदे ने फौत होने वाले बाप नूं इग्नोर कर दिता है, दुआवां चों कढ़ दिता है, जिंदगी चों कढ़ दिता है, ओदी जिंदगी च भी बरकत नूर वाली कोई गल नहीं जे। पहली गल, जे बाप फौत हो गया दुआ करो ते दुआ, ते जे बाप जिंदा है फिर अगे 2-3 किस्मां ने। पहली किस्म है बाप बेअमल है, बदअमल है, बेनमाज है, सिर फिरिया है, बदतमीजी यदि भी नहीं करनी। खान पिनाल ने मामलात अंदर ऐसे बाप दियां भी जरूरतां पूरियां करनियां ने। क्यों? उची बोलो, जे बाप काफर भी होवे ते ओदी बदतमीजी करनी, बद जबानी करनी जायज़ नहीं, लेकिन गलत काम नहीं ओदे मंगने। मिसाल तौर पर तुहानूं कहंदा फलां दरबार से देग लैके जा, नहीं जाना, वो कहंदा मैनूं सिगटां लिया के दे, नहीं लिया के। ओ पुत्रा को सिगटां मंगाना नहीं लिया के देड़ियां सिगटां। बेपर्दगी, बेगैरती, बेहयाई, ये बेअमल बाप करवावे, नहीं करनी। वो कोई नाफरमानी नहीं, वो दीन है, वो शरीयत है। अलबत्ता बद ज़बानी नहीं करनी, तकलीफ नहीं देनी, खर्चा पूरा करना है। फिर एक तीसरी सूरत यह होती है कि मियाँ बीवी की तलाक हो जाती है, बाप एक पासे, माँ एक पासे। भाईजान, जे बच्चे माँ कोल ने ते किसे माँ नूं यह हक नहीं बनता कि बच्चियां नूं बाप नाल ना मिलन दवे। इहदे नालों वड्डी संग दिल जालम औरत दुनिया तो है ही कोई नहीं। तुसी दीन सिर्फ रफल देण नूं समझ लिया, तुसी दीन दाड़ी नूं समझ लिया, टोपी रुमाल नूं समझ लिया, जिंदगी दरिंदियां तो भी भैड़ी, बघियाड़ां तो भी भैड़ी। तुसी दीन सारा जलसा दे तर्जियां नूं समझ लिया। तेरे नाल ओदा इख्तलाफ होया है, तू ओदे कोलों खुला लिया है, तू ओदे कोल ने तैनूं तलाक दित्ती है, इन्हां बच्चियां दा की कसूर है? 24 घंटे जो इन्हां दे कन्न भरदी रहनी है, इन्हां दा की कसूर है? अल्लाह ना करे खुला हो जाए, अल्लाह ना करे तलाक हो जाए, बल्कि एक दुआ करो दिलों हो के, मैं रहमत वसदी पिया वेना। अल्लाह जिन्हां घरां च दड़ाड़ा ने, नफरतां ने, अल्लाह मुहब्बतां पैदा फरमा दे, अल्लाह घरां दियां रौनकां नसीब फरमा दे। लेकिन भाईजान किसे नूं हक नहीं बनता। ससुराल वाले कन्न खोल के मसला सुन लो, सारे मामले करो, लेकिन वो बाप आ जे इन्ना हौसला नहीं ना कि वह घर बैठक खोल के उन्होंने बिठा के बच्चियां ना मिलाओ, बच्चियां नूं 1 दिन लई घल दिया कर, 2 दिन लई घल दिया कर, वह बाप आ। यह जुल्म हो रहा साडे मुआशरे अंदर। और चौथी किस्म केड़ी है कि माशाअल्लाह बाप दीनदार भी है, बाप नमाजी भी है, बाप मस्जिद वाला भी है, बाप रब वाला भी है।
बाप तौहीद वाला भी है, बाप दीन वाला भी है। और करूम दे खजाने मिल के यहो जे बाप दी टुट्टी जुत्ती का मुकाबला कर दे। प्यो की टुट्टी जुत्ती को बह दिया कर, वड्डिया वड्डिया अफसरां ते यारां पिछे लग के उस बाप दे कोलों बददुआवां लैना, उस बाप नूं मायूस करना, उस बाप नूं दुखी करना। अगर किसी का बाप नमाजी है, अगर किसी का बाप हलाल कमांदा है, अगर किसी का बाप इज्जत वाला है, गैरत वाला है, यह सब तो वड्डा खजाना है। और मसले भी सुनिया करो जुमे च, शान बड़ा है मां का, लेकिन अगर घर दे किसी मामले च मां बाप का इख्तलाफ हो जाए, बाप का हुक्म मनना तेरे ते फर्ज है, मां की गल मनना फर्ज नहीं। किसी भी खानदानी मामले च एक पासे मां आ गई, एक पासे बाप आ गया, शरीयत आंदी है कि गल मननी है। डरे डरे बोलते हो, मसला मैं पिया दसना, तुहानू डर काहदा चढ़िया है? इन्हां चीज़ों के घर खराब किए ने। मां की इज्जत कर, मां अगे सिर सुट, फैसला किहदा चलना है? हाँ, शरीयत के खिलाफ ना होवे, क्योंकि बाब अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह पाक ने ऐदे हुक्म च पव, जिन्ना घरां च बाप का हुक्म नहीं चलता, वह भी घर बर्बाद जे, बेगैरती जे, बेहयाई जे, उन्हां घरां च भी नहुसत जे। दुआ करो अल्लाह पाक है तलख बातां मेरियां उम्मत वास्ते, साडे वास्ते बाइसे रहमत बना दवे। बाकी मेरे भाई, बाप का कलेजा पुत्रां दे बारे की हुंदा है, ते पुत्र ने बाप नाल किवें मामला करना है, कुरान ही 2-3 जगह तो पढ़ के वेख लो, कुरान ने सारी बंड कर दी है। सुनो अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की फरमाया है। अल्लाह फरमा रहे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दा वाक़या सुना दियो। सुनो फैसलाबादियो मेरे मुसलमान भाईओ, पूरी दुनिया के लाइव सुनने वालों, ऐ जे बाप दा कलेजा, ऐ जे बाप दी मुहब्बत अपनी औलाद दे बारे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र जदों पानी दे अंदर डुबन लगा, ते जदों सैलाब आ गया, ते रब दा कुरान कह रहा, हज़रत नूह ने फरमाया, या बुनैया अरकम माना वला तकुम मअल काफ़िरीन, बेटे मेरे ना कश्ती दे सवार हो जा, ते ना मुरकरां दे ना फरमाना दे नाल ना मिल। उन्हें आख्या सावी अला इला जबली यासिमुनी मिनल मा, अब्बा जी मैं पहाड़ दे चढ़ जाऊंगा ते पहाड़ दी चोटी मैनू बचा लेगी। काल ला आसिमल यौम, अज कोई नहीं बचाण वाला अल्लाह पाक दे अमर तो, इल्ला मर रहिम रब्बी, ओ ही बचेगा जिहदे ते अल्लाह रहम करेगा। फहाल बैनहुमल मौज फकाना मिनल मुगरकीन, एने आख्या अब्बा जी मैं पहाड़ दे चढ़ जे बच जाऊंगा, इन्हें बाप दा हुक्म नहीं मनिया, पानी च डुबदा पिया। अल्लाह दी कसम है लोगो, जेड़ा बाप दा हुक्म नहीं मनदा डुब जांदा जे, डुब जांदा जे, डुब जांदा जे, मुआशरा उस बंदे नू डबो देंदा जे। रब दा कुरान कह रहा है, मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सच्चा वाकया सुना दियो। जदों हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र डुबदा पिया, ऐना आवाज़ मारी, ए बड़ा घलाटो खां बनया, बड़ा चलाक बनया, आंदा पहाड़ मैनू बचा लवेगा, लेकिन पहाड़ ने कोई ना बचाया, पुत्र ने नहीं मन्नी, बाप ने यह नहीं आखिया, अच्छा फिर दफा होना ते हो ना। ना, रब दा कुरान कह रहा वा नादा नूहुर रब्बा, पुत ने नहीं मन्नी ते हजरत नूह ने अल्लाह नू पुकारिया ते आखिया, मेरे अल्लाह इन्ना बनी मिन आहली व इन्ना वअदकल हक व अंत अहकमुल हाकिमीन। अल्लाह जी तुसी वादा कीता सी तुहाडे अहल नूं बचावांगा, ते मेरा पुत मेरे जिगर दा टोटा, मेरा अहद है, मेरा पुत्र जेड़ा मेरे अहल अंदर है, ते तुहाडा वादा सच्चा है। व अंत अहकमुल हाकिमीन, ते सोने फैसले तुसी करदे हो। ए वेख लो हजरत नूह ने जदों इन्नी गल कही है, ते अल्लाह पाक ने अगों 4 गल्लां कीतियां। फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिका, हजरत नूह इहनूं अहल नहीं कहना, है तेरा पुत्र नहीं। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, क्यों ये अमल चंगे नहीं, ये करतूत चंगे नहीं। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, जिन्ना मसलियां दा पता नहीं हो गल मेरे अगे नहीं करनी, हो सवाल मेरे कोलों नहीं करना। इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन,
हुण जे पुत्र दे बारे गल कीती ते नबी नूं गल सुन लै, आखिरी वार्निंग ते नसीहत नबूवत मैं तेरे कोलों खोलांगा ते मैं तेनू जाहिलां दी सफ अंदर जाके खड़ा कर दियांगा। एक बाप नबी है ते पुत्र दी वजह तो वेख लो अल्लाह दे कोलों डांट सुन रहा है, अल्लाह दे कोलों झिड़क सुन रहा है। ऐ जे बाप दा कलेजा, ऐ जे बाप दी मुहब्बत। आओ मैं एक दूसरा मुकाम पढ़ के सुनावा। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दे गालबन 11 पुत ने, 9-10 पुत कोल ने, एक पोती अगे पिछे। तो फिर की है, जे अल्लाह ने 9-10 दिते होण, एक अगे पिछे हो जावे तो फिर भी केड़ी यार कोई एडी गल है। लेकिन मालिक ने हर दी मुहब्बत दा खाना अलग अलग बनाया। जिन्ने भी धियां पुत्र हो ना, एवें छोटी छोटी गल तो ना मूड बना के बह जाया कर, अबू इनू है बहुती अहमियत देंदे रहे, अम्मी इनू बहुती, सब दी अपनी अपनी अहमियत है। बाकी अगर किसी वाल ध्यान बहुता भी हो जाए तो दिलों से कंट्रोल नहीं रहिंदा। खैर हजरत यकूब के बारे रब दा कुरान कह रहा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जदों कुएं अंदर सुट आए, वाकया तो तुसीं सुनदे रहिंदे हो। ते हजरत यकूब दियां बेकरारियां की ने, वबियव्वत ऐनाहु मिन हुज़्न, बेटे दी वजह तो अखां सफेद हो गई ने रो रो के, अखां दी बनाई टुर गई है रो रो के। फाहुआ कज़ीम, अल्लाह दा कुरान कह रहे हैं ते बाप दा दिल जड़ा बेकरारी दे नाल भरिया है। या असफा अला यूसुफा, रोंदे ने ते यूसुफ यूसुफ ही करदे हैं, रातां गुजर जांदियां ने, रोंदे ने ते यूसुफ यूसुफ कर। पुत्र जिदन बाप बनेगा तेनू उदन ही पता लगना है। यूसुफ यूसुफ करदे ही दिन गुजर जाते ने। ते घर दे कहन लगे, लगदा है कि तुसी ना इंज ही कोई ना अकल अपनी खो बैणी है ते बर्बाद हो जाना है। ते हजरत यकूब ने आखिया, इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी इलल्लाह व आलम मिनल्लाहि मा ला तालमून। अच्छा मैं हुण तुहाडे अगे पुत यूसुफ की गल नहीं करनी, मैं लुक लुक के अपने दिल दियां बेकरारियां अपने रब अगे ही खोल लैनियां ने, दिल दियां गंढां मैं रब अगे ही खोल लैनियां ने। खैर मैं दसना चाहना, ऐ ही बाप इधर झिड़कां बाप नूं मिलियां नहीं अल्लाह दे कोलों पुत दी वजह तो, इधर बाप दी अखां दी बनाई टुर गई है पुत्र दी वजह तो। आओ लोगो बाप दा कदर समझो, बाप दा शान समझो। अल्लाह दी कसम चुक के कहना, अज जिहड़ा अब्दुल मन्नान रासख है मिंबरे रसूल ते खड़ा है, एदे पिछे सिर्फ बाप दी सख्ती बोल दी जे, एदे पिछे बाप दियां झिड़कां बोल दियां जे, एदे पिछे हालां मैं उदों 11 साल दा सा, बाप फौत हो गया, लेकिन मैनू याद है मेरे बाप ने नमाज दे मसले च समझौता नहीं कीता, मेरे बाप ने अखलाक दे मसले च समझौता नहीं कीता। दुआ करो मेरे मजमे च जिस जिस कोल बाप नहीं, अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूर ना मुनव्वर फरमा दे। रुतबे जग तो वखरे अजमत वखरी है, दुनिया फिर ले बाप दी शफकत वखरी है। रुतबे जग तो वखरे अजमत वखरी है, दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी है। ए बाप दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी। वखरे लाड ते मोहब्बत वखरी है, दुनिया फिर लै प्यो दी शफकत वखरी है। ए लोकी आखण ऐ ते प्यो दियां गालां ने, लोकी आखण ए ते प्यो दियां गालां ने, ए कमले की जानन घ्यो दियां नालां ने। कसमें घूरियां विच लज्जत वखरी है, दुनिया फिर लै प्यो दी शफकत वखरी है। ओए बाप दी खिदमत हर पासे बरकत ला देंदी, बरकत की है ओ ते जन्नत पहुंचा देंदी। अल्लाह दी कसमें ए होई रहमत वखरी है, दुनिया फिर के वेख लै बाप दी शफकत वखरी है। क़ाल सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़ीया।
हज़रत इब्राहिम अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी करते जा रहे ने ते अब्बा जी ने ते बोले ते आंदे ने मैं पत्थर मार मार के तेनू रजम कर देना है, मेरिया नज़रों तो दूर हो जा। ते काफर बाप नामी बोलन दा पुत्रो नबी ने वल दस दिता, तू चंगे भले बाप अगे बदतमीजी करना है। इधर वेखिया जे यह पता बाप नू की आंदा है। एक बच्चा अपने बाप अपने बेटे नू आंदा है, उम्र उसकी तकरीबन 60-70 साल सी बाप की। आंदा पुत्र जुत्ती टुट गई है, मैं जुत्ती लिया दे। आंदा अब्बा तू घोड़ी चढ़ना है, डुब के मर जाए बदबख्ता। आंदा अब्बा तू घोड़ी चढ़ना है। पिछले हफ्ते की गल है, मैं घर गया, बुढ़ा बाप नमाज़ां पढ़ पढ़ के दाढ़ी सफेद हो गई है। मैं उस बंदे का किरदार जानना, हलाल पुत्रां नू खवाया तो नमाजी बंदा है, ते दोवें पुत्र बाप ना नहीं बोलते। तो मेरे कान च फूक मार के आंदा, कारी साहब पता नहीं तुसी किदन आउंदा है, मैनू नहीं बुलाते, मेरी इन्हां नाल सुलह करा दिओ। पुत्र भी बह गया, बाप भी बह गया, ते अजे मैं भी नहीं बोलिया, बच्चे भी नहीं बोले। तो बुढ़ा बाप बोल के आंदा, कारी साहब अगर मेरी कोई गलती है तो मैं माफ़ी मंग लेना, अगर मेरी कोई सलाह है तो मेरे पुत्र मैनू दसन, मैं अपनी सलाह कर लेना। तू धक्के ही खाने ने, तेरे लिए पुत्र रह ही धक्के। प्यो दा एक एक आंसू तेरे वास्ते एटम बम भी है। तालिब इल्म दी गल याद कर ले, दीनदार नेक साहिबे तकवा अल्लाह वाले बाप नू परेशान करेगा। पुत्र ना इत्थे ढोईयू ना अगे ढोईयू। तेरा इलम, तेरी आवाज, तेरा सब कुछ खूब खाते च जे तू अपने शरीफ बाप नू परेशान कीता है। आओ लोगो जड़ी मैं गल दसनी चाहना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ फरमान है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बच्चा आया, जवान आया, कह लगा हज़रत मेरा बाप जेड़ा बगैर पुछियों दस्यों ही मेरा पैसा रुपया इस्तेमाल कर लेंदा है, मेरा बाप मेरे पुछियों दस्यों ही मेरे पैसियां दे अंदर तसर्रुफ कर लेंदा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दे बाप नू बुला के ले आओ। वाक़या बड़ा तवील इख्तिसार करना चाहना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों बाप आ गया, तो नबी कुल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तुहाडा बेटा आंदा तुसीं इहदा माल इस्तेमाल कर लेंदे हो? हाँ अल्लाह दे नबी सारी जिंदगी इनू खवाया पिलाया है, हुण मेरे मामले इहो जिहे हो गए ने, मैं जरूरत के मुताबिक कुछ ले लेना, ये मेरे नाल झगड़दा है, मेरे नाल बदतमीजी करदा है, मैनू वादियां घाटियां करदा है। तो नबी पाक दियां अखां च आंसू आ गए। आपने फरमाया अंता व मालुका लि अबीका, अज तो बाद बच्चिया शिकायत नहीं आनी चाहिए, तेरा माल भी तेरे बाप दा है ते पुत्रा तू भी अपने बाप दा है। क़ाल अस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़ीया। आखिया पत्थर मारांगा क्या अब्बा जी सलाम, आखिया नज़रां तो दूर हो जा, आखिया मेरा अल्लाह मेरे से बड़ा मेहरबान है। अब्बू जी मैं अल्लाह कोलों तुहाडे लई माफ़ियां मंगदा रवांगा, अब्बू जी मैं तुहाडे को अल्लाह कोलों माफ़ियां मंगदा रवांगा। नबी पाक ने फरमाया तू ही अपने बाप ने ते तेरा माल भी तेरे बाप दा है। और मेरे पुत्रा दाढ़ी रखी हो, मेरे बच्चिया उमरा करना है, मेरे बच्चिया नमाज पढ़ना है। सुन लै सारिया नेकियां चो एक चोटी वाली नेकी है बाप दे जुत्ती दे कट्टे नू साफ करना, बाप दे अगे नजरां झुका के रखना, बाप नू जी जी करना। ते बाप दी ए ते बाप दी गल है। मैं तुहानू एक होर वाकया सुनाना। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक प्यारे सहाबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दे बारे में पढ़िया। हज़रत अब्दुल्ला बिन दिनार बयान करते ने, बहुत बड़े ताबी ने माशाअल्लाह, 200 हदीसां इन्हां ने रवायत कीतियां ने। 127 हिजरी अंदर फौत होए ने, मदीने शहर च रहिंदे सन। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नाल इन्हां दा बड़ा ताल्लुक सी। हज़रत अब्दुल्ला बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह आंदे ने एक दफ़ा मैं ते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर गालबन मदीने मक्के जा रहे हैं या मक्कियों मदीने आ रहे हैं, ते रस्ते दे अंदर एक बंदा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं मिलिया। जदों हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नूं मिलिया, हमलहु अला हिमारिन कान यरकबहु, हज़रत जिहड़ी सवारी ते सफ़र करदे सन, हज़रत ने वो जिहड़ी सवारी है उस देहाती बंदे नूं दे दित्ती है। ते व आताहु इमामतन कान अला रासिही, जिहड़ी पगड़ी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने सिर ते रखी है वो उतार के ओदे सिर ते पा, यानी कोई लत्थी शै नहीं दित्ती, जिहड़ी सवारी कोल है ओनू दे दित्ती
है ते जिहड़ी पगड़ी उन्होंने अपने सिर ते रखी है वो उन्होंने दे छड़ी है ते वो चला गया। खैर अब्दुल्ला बिन दिनार आंदे ने मैं आखिया इन्नहुमुल आराब यरगौना बिल यसीर, हजरत जी है ते पेंडू लोग ने, देहाती लोग ने, थोड़े जे पैसे दिओ ते राजी हो जाते हैं, थोड़ी जी खिदमत करो राजी हो जाते हैं। तुसी इन्हां नूं सवारी भी दे दी है, हजरत तुसी इन्हां नूं अपनी पग भी दे दी है, वजह की है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया वजह वे ए जिहड़ा बंदा है ना एदा बाप मेरे बाप उमर दा दोस्त रहा है, मेरा बाप उमर एदे ना नहीं एदे बाप नाल बड़ा प्यार करदा सी। ते मैं नबी पाक दे कोलों सुनिया सी, आपने फरमाया सारियां नेकियां चों एक छोटी जी नेकी ए वे, इन्ना अबर्रल बिर्रे, नेकियां चों एक सब नालों वड्डी भी नेकी ए वे। अगर बाप दुनिया तो टुर जावे ते बंदा अपने बाप दे यारां दे नाल भी प्यार करे, बाप दे भरावां दे नाल भी प्यार करे, जिन्हां ना बाप खांदा बहिंदा रहा उन्हां दे नाल भी मुहब्बत करे। और यार जिन्हां ने बाप दा मुल पाया, बाप दे यार दे पुत्र नूं सवारी भी दे दित्ती ते उची बोलो पग भी, तू दवाई नहीं लिया के देंदा। एदा बाप हजरत उमर दा दोस्त है, एदा बाप दे इधरों बेटे ने अपने बाप दे दोस्त दे बेटे नूं सवारी भी दे दी है, भाईजान पग भी दे दी। ऐ मैं मुस्लिम शरीफ पे पढ़ के सुनाना, तो बिल तो उठ के गालां कढ़ना, तो बाप अगे झूठ बोलना, इन चंद टकियां दी खातर अपने बाप नूं तकलीफ देना। हजरत अबू बुरदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने आए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इन्हां नूं मिलण वास्ते टुर गए। आंदे हजरत जी पता जे क्यों मैं तुहाडे कोल आया जी, दसो क्यों आए हो? फरमाया कि हजरत मेरे वालदे गिरामी जड़े ने वो तुहाडे वालिद नाल बड़ा प्यार करदे सन, या तुहाडे नाल बड़ा प्यार करदे सन। ते नबी पाक ने फरमाया है जेड़ा बंदा ये चाहता है कि अल्लाह उहदे बाप दी कबर नूं ठार दवे, ओ बाप दे भरावां ते यारां नाल प्यार करे, अल्लाह ताला बाप दी कबर नूं रोशन कर देंदा है। आओ लोगों जेड़ी मैं दावत देनी चाहना, बाप दुआ लिया कर, बाप को दुआ लिया कर, खिदमत करया कर। चंद दिन दा मेहमान तेरे बूहे ते रह गया है। ओए अल्लाह दिया बंदिया, जिन्ने बच्चे ने कदी मेरी गल ते ट्राई करके वेख लई, होटलों च जिन्ने कम करते ने, चौंकों च जिन्ने मंगते ने, अल्लाह दी कसमें है वो लोग नहीं। किसी दा बाप फौत हो गया है तो किसी दा बाप माजूर हो गया है। दुआ करो जिन्हां दे बाप बीमार ने, अल्लाह सेहत अता फरमा, अल्लाह ए सलामत रखी मेरे सोने बाप नू। दुआ करना, पता नहीं मेरे अल्लाह ने कहदी आमीन नू सुन लेना है। अल्लाह ए सलामत रखी मेरे सोने बाप नू, कदी भी ना तोड़ी इस सुच्चे गुलाब नू। बाप जिंदा होवे फिक्र हुंदी नहीं औलाद नू, करे रखवाली कोई घूरे ना नवाब नू। 10 साल दा ही नवाब बन गया है, 8 साल दा ही नवाब। मजाल है कोई पुत्र नू घूरे। मैं कई बाप वेखे ने सके भरा नाल लड़ पिया पुत दी वजह तो, सकी भैन नाल लड़ पिया पुत दी वजह तो। और मुसलमानों जे सच सुनो ना, मैं कई गरीब बाप वेखे ने एने दे पुत नाल ज़्यादती कीती है। ए गरीब बाप उठ खड़ा होया है, मार खा रहा है पुत दी वजह तो। अल्लाह ए सलामत रखी मेरे सोने बाप नू, कदी भी न तोड़ी इस सुच्चे गुलाब नू। लो जी हुण जो मैं गुलाब नू कहना है ना, मुहब्बत ना तुसी एक बारी आमीन कहनी है। हो सकता अल्लाह साड़ी आमीन दी वजह तो किसी नू शिफा दे दे, अल्लाह किसी दी हयाती बरकत वाली कर दे। ए मैं दुआ पिया करना, हदीस दा तर्जमा पिया करना। अल्लाह ए सलामत रखी साडे सोने बाप नू, कदी भी न तोड़ी इस सुच्चे गुलाब नू। बाप जिंदा होवे हुंदी फिक्र नहीं औलाद नू, करे रखवाली कोई घूरे ना नवाब नू। धीयां पुत रोंदे जदों बाप टुर जांदे ने, लोकी यतीम आखण दिल घबरांदे ने।
है यतीम तुहाडे सामने मिंबर ते खड़ा है। धीआं पुत रोंदे जदों बाप टुर जांदे ने, लोकी यतीम आखन दिल घबरांदे ने। अल्लाह तो बख्श दे मेरी इस जनाब नू, अल्लाह ए सलामत रखी मेरे सोने बाप नू, कदी भी न तोड़ी इस सुच्चे गुलाब नू। बच्चे बाप नाल जदों ऐना कफीयतां तो मैं भी तालिब इल्म गुजरिया, बच्चे जदों बाप नाल लाड लडांदे ने, यतीम नमाले हौके लै कुरलांदे ने, यतीम नमाने हौके लै कुरलांदे ने। तरस दे तड़प दे इस नेमत लाजवाब नू, अल्लाह ए सलामत रखी मेरे सोने बाप नू, कदी भी न तोड़ी इस सुच्चे गुलाब नू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। ओए बाप जिन्ना भी जुल्म करे बाप लई माफ़ी मंगनी है। ओए बाप जुल्म कर भी जाए तो कहना अब्बा जी सलाम अलैक सलाम। तू बाप नू ही बूथे विखाना है, तू बाप दे गिरेबान नू पैना है। जायदादा तो उठ के ओए तू मर क्यों नहीं गया जो तू बाप नू गल आखी है कि मैनू मेरा हिस्सा दे दे। और जींदे नू मारने तेनू किसे मौलवी मसला नहीं दसिया कि जींदे बाप को इस तरह हिस्सा नहीं मंगीदा। सिर्फ एक दुकान की खातर, एक पैली की खातर, चंद टकियां की खातर जिंदा बाप नू मारने। मर लैन दे, सारा कुछ ही तेरा है, एने कब्र च नाल नहीं लैके जाना, जिंदा ना मार। एक नवा मसला टुर पिया। रोजाना मैनू कोई ना कोई टेलीफोन टुरिया होंदा जी कारी साहब मैं औलाद दे हथों बड़ा मजबूर हाँ, मैं वंडियां पानियां चाहना, दसो मैं की करा। जुत्ती दा घट्टा साफ करिया कर, वेख तेनू अल्लाह किन्नियां बरकतां देंदा। जवानों अल्लाह दा वास्ता जी अपने बाप की कदर करो, बाप दा हिया करो। तुहानू ते कदी बाप ने दसिया भी नहीं इन्हें ताड़ी खातर किन्ने धक्के खादे ने ते किथे किथे जाके झिड़कां खादियां ने ते रातां नूं किहड़ी किहड़ी जगह तो गुजर के आ जांदा है। इन्हें बुखार नहीं वेखिया। मैं बाप दे जज्बात समझना, तैनू पुत्र नहीं पता। इन्हें बुखार नहीं वेखिया, इन्हें दर्द नहीं वेखिया। इन्हें अपनी जान रिस्क अंदर पाई, मेरा पुत खा लवे, मेरा पुत पा लवे। ताई ते नबी पाक ने फरमाया रिज़ल रब्बे फी रज़ल वालिद व सख़तुर रब्बे फी सख़तिल वालिद। दो टोक फैसला है। जे जमीन ते तेरे ते रब राजी है, अरशे बरी ते जमीन ते तेरे ते बाप राजी है, अरशे बरी ते रब भी राजी है। ते जे जमीन ते तेरे ते बाप नहीं नाराज है, अरशे बरी ते तेरे ते रब भी नाराज है। एवं ही ते अल्लाह पाक ने इन्ने रुतबे अता नहीं फरमाए। बल्कि मैं तो एक हदीस अंदर पढ़िया है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाप जेड़ा औसा तो अबवाबिल जन्ना, जन्नत दा दरमियाना दरवाज़ा है, मेन गेट है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह बुनियादी दरवाज़ा जन्नत दा बाबुल वालिद, जेड़ा अपने बाप की खिदमत करता रहा होएगा अल्लाह पाक इस दरवाजे थानी उन्होंने अपनी जन्नत का मेहमान बना देंगे। ला यजज़ी वलदुन वालिदा। नबी पाक फरमाते ने एक लत ते खलो के सारी जिंदगी बाप की नौकरी भी पुत्र करता रहे ते बाप की मुहब्बत ते खिदमत का हक नहीं अदा कर सकता। तू रुपये 2000 वास्ते रो, मैं तुहानू यह गल सुनानी है, भी तुहाडे फैसलाबाद की गल है। ए मैं वो गल्लां तुहानू सुनाना जेड़े वाकयात मेरिया नज़रां दे सामने होए ने। एक बाप फौत हो गया। एक दिन मेरे को आया, आंदा शेख साहब तुसी मामलात अल्लाह की रहमत ना करते रहंदे हो, मैनू महीने का 2000 रुपया दे दिया करो, मैं दवाई भी नहीं लिया सकता। मेरे पुत की लखां च तनख्वाह है, मैनू 1000 रुपया दिंदा ते जलील करके दिंदा। अज वो बाप फौत हो गया तो मैं उन्होंने टक्करां मारदियां वेख्या, उस मनूस नूं मैं जलील हुंदियां वेख्या।
एक बुजुर्ग फौत हो गए ने गालबन, मेरे जुमे चाहते होंगे सन। मैनू एक दिन सैड से करके कह लगे, कारी साहब मेरे 5-7 पुत्र ने, सब नू पढ़ाया, दिहाड़ियां कर करके पढ़ाया, सामा ना सा लिया, घर की मेरी फौत हो गई है, एक पुत को जाना 2 दिन उत्ते हो जाते हैं, मैनू आंदा हुण अब्बा जी इत्थे टिकिया रहना, किसी होर को भी टुर जा। मेरे को पुछ बाप की है, मैं तो अपने अल्लाह नू कहना, मालका अगर इस तरह मुमकिन है मेरी गड्डी भी तुर जाए, मेरी कोठी भी तुर जाए, मेरा सारा कुछ भी तुर जाए, अल्लाह मैनू एक दिन लिए मेरा बाप दे दे, एक दिन मैं अपने बाप दियाँ जुत्तियां च बह के गुजार लवां, एक दिन मैं अपनी मां दी जुत्तियां च बह के गुजार लवां। जेड़ा तेनू बाप दे बारे उकसांदा है तेरा दुश्मन है, तेरी मां भी तेनू उकसांदी है ते तेरी दुश्मन है मां नहीं। जे मां होंदी ते आ जहर ना खांदी। चाचे ताए जे तेनू उकसांदे ने, पुत्तर इन्हां दियां उंगलां ते नहीं लगना, मेरियां सीधियां गल्लां नहीं। 100 चाचे मिल के भी एक प्यो नहीं बनता। ये तेनू मेरी गल उदन समझ आएगी जिदन प्यो मरेगा। रब की कसमें ते एक डंग की रोटी भी नहीं पुछदे, इल्ला माशाअल्लाह। बाप की खिदमत हकदा नहीं हुंदा। मैं तुहानू एक वाकया सुना के गल खत्म करा, तबीयत ही अजीब हो गई है। अल्लाह की कसमें आवाज़ ही नहीं निकलती। कैसी अजीब हरकत मैं सुन रहा। बुढ़ा बाप मेरे सामने बहाया तो रो के आंदा, कर साहब जो मेरे च गलती है तो मैं अपनी सलाह कर लेना, मैनू इन्हां को माफ़ी दे दे। इत्थे करोना ना आवे तो होर की आवे। बाप आवाज़ा मारदा ही रह जांदा है। इन्हां मस्टंडियां गुंडियां बदमाशां आवारां इन्हां दे नाल ग्राउंडां 'च खेडदा रहिंदा, खब्बे सज्जे फिरदा रहिंदा, सारी रात बाहर गुजार देना। इस वास्ते बाप चंगा नहीं लगता, तेनू फजर वेले उठांदा, इस वेले बाप तेनू इस वजह तो चंगा नहीं लगता। जे तेरी मां ने तेनू जम्मिया दुनिया च लियांदा ते तेरा बाप वो बाप है जिन्हें सारी दुनिया तेरे अगे लिया के रख दी है। एक बेटा अपने बाप की बड़ी खिदमत करता, पैसे देंदा सी, खिदमत करता सी। एक दिन अपने अबू नूं पता की आंदा, अबू मैं तुहाडी खिदमत का हक अदा कर दिता है ना। बाप आंदा, पुत्रा अल्लाह तेनू बरकतां दवे, हक अदा ही कर दिता है, पर बाप दियां खिदमतां दा मुहब्बतां दा हक कौन देंदा? आंदा, नहीं अबू जी दसो। औखे तो औखा काम करांगा, जो कहोगे लिया के दवांगा। मैं तुहाडी खिदमत ते मुहब्बत दा हक अदा ना करना, कर्जा लैना है। बाप सियाणा सी, समझाना चाहता सी। उन्हें कहा ठीक है पुत्र, मैनू थोड़े जे किलो 1.5 किलो सेब लिया दे। पुत्र दौड़ा दौड़ा गया, सेब ले आया। तो बाप ने सेब फड़े तो उन्हें पहाड़ी की चोटी तो पहले रेंदे होंदे सन, उत्ते ना पहाड़ ते रेंदे होण। फिर अल्लाह ने वसाइल दिते, थल्ले आ गए तो बच्चे नूं नाल लिया तो पहाड़ की चोटी ते तुर गया तो सेब खाण लगा। तो जान बुझ के ना हथों सेब सुट दिता तो आख्या पुत्र थल्लेओं लैके आ। वो एक बारी गया ले आया, फिर आया, फिर थोड़ी देर बाद उन्हें सुट दिता, फिर गया ले आया। जो चौथी बारी सुटिया ना तो पुत्र का बूथा बन गया। तो बाप कह लगा, पुत्र ए जिंदगी च चौथी बारी मेरे को सेब डिग्गा तो तेरा बूथा बन गया। तू दिहाड़ी 40-40 बारी गेंद थले सुट देना सा तो तेरा बाप 40 बारी तेनों थल्लेओं गेंद लिया के देंदा रहा। 4 बारी सेब लिया ही तो बूथा बन गया ही, सुरख लाल हो गया ही, डेले कढ़ना। तू रोजाना खेडदा होना सा तो तेनों पता नहीं लगता, गेंद थले तुर जाती सी, मैं जाना सा पुत्र फिर लिया के देना सा, फिर तू सुट देना सा, मैं फिर जाता सा, फिर मैं तेनों लिया के देना सा। मापिओ ताई ते चिड़की नाई, उफ न करनी होवे। बाप जिस दम हुक्म सुनावे ते गर्दन तरनी होवे। क़ाल सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़ीया।
ओए लख आउण बहारां विच गुलशन, माली बाग ते मुख परतावना नहीं, आवाज मारनी नहीं किसे ने, बाप वांगू पुत कह के किसे गल लावना नहीं, दिल रोंदा रहिंदा तारा सिख जान वाले ने मुड़ के आमना नहीं। बाप दियां शफकतां, बाप दियां मुहब्बतां ते बाप दियां बरकतां, मैं सारी रात भी लगा रवां ते कित्थे मुकदियां ने। बस यार गल खत्म करिए। 100 गल्लां दी एक गल है, जे प्यो जिंदा ते घुट के सोया कर, जुत्ती मां ना पालिश करे, जुत्ती बाप दी आप पालिश करिया कर, जुत्ती बाप दी आप रखिया कर। मेरे को जे कुछ सीखना ही ना तो फिर बाप दी खिदमत सारी मां नू ठेके ते ना दे के रख, बाप दे कपड़े इस्त्री कर दिया कर, ते नाल दिलों दिलों रब नाल काल मिला लिया कर, अल्लाह मैनू खैर पा दे, अल्लाह मैनू खैर पा दे। बाहर जो जिथे 8 घंटे गल सुन, 8 घंटे 10,000 वास्ते गाला भी सुनना, झिड़का भी सुनना, तू प्यो का सूट नहीं इस्त्री कर सकता, जुत्ती नहीं अगे रख सकता, घट्टा नहीं पहुँच सकता, पर जेड़ा तेन 8,000 देंदा है वो जिन्नी भी यदि नौकरी नहीं कर सकता, ये तेन चंगा ही नहीं लगता। बाप नू हज करा, बाप नू उमरे करा, बिलखसूस जेड़ा बाप दीनदार है, नमाजी है, ते जे बाप हराम खोर होवे, बेनमाज होवे, बेदीन होवे, इस तरह का होवे, मुशरक होवे, बिदती होवे, फिर भी तेनू हक नहीं कि उस बाप दे अगे बद ज़बानी करे, सैड ते हो जा, एक पासे हो जा। इन्हों दुखी ना कर, इन्हों परेशान ना कर। मैं बड़े अरसे तो महसूस करता सा कि यार यह मामला बड़ा इग्नोर किया जा रहा है, घर के अंदर अजीबो गरीब सूरत ने। कर्मा वाले हो, दसो प्यो मर गया, हुण देगां च जो 1000 रुपया लाना है तो जिंदा बाप नूं कदी तू पाइया सेब नहीं लिया के दिते। जिंदा बाप जिहड़ा बेचारा दवाई लैंदा हुंदा सी ते लोकां दे तरले करदा सी। अल्लाह जानदा जे एनी मेरे दिल च बंदा फौत हो गया, मैं वो बच्चे दे कदी ना मेरा मत्थे की मेरे ज़हन च ख्याल भी आता, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। बदबख्ता लखां दे करीब तू तनख्वाह लेना तो तू प्यो नूं 1000 रुपया नहीं दे सकिया, 1000 रुपया नहीं दे सकिया। मैं वेख्या जिन्हों ने बाप नूं बाप समझिया ना, अल्लाह ने जमाने का इमाम बना दिता, अल्लाह ने बरकतां दे दित्तियां ने, अल्लाह ने करमो फजल के दरवाजे खोल दिते ने। अल्लाह के हुजूर दुआ करो, अल्लाह मेरे मजमे च जिद कोल बाप नहीं, अज दा जुमा दुआ ही समझ लो, अल्लाह जिद कोल बाप नहीं ओदे बाप की कबर में जन्नत का बगीचा। फौत हो गया तो किन्ने काम करने ने, दुआ करनी भी है। करवाण के मामले च बड़ी ढिल आ, दुआ करनी भी है। तो जे बाप जिंदा है, शरीफ है, दीनदार है, पुत्र सिर सुट के रखना है। प्यो की जुत्ती दे घट्टे साफ करने, तजतां तो भी बेहतर अमली। एक अल्लाह दे वली दा मैं कौल पढ़िया, वो आंदे ने तजतां तो बेहतर अमली प्यो की जुत्ती दा घट्टा साफ करना। अल्लाह दे हुजूर मैं दुआ करना, अल्लाह पाक जिन्हां घरां च माँ बाप बीमार ने सेहत अता फरमा, वालदा नूं भी सेहत अता फरमा, वालद नूं भी सेहत अता फरमा। कईयां घरां च अजीब मामले हुंदे ने। अज दा मेरा बयान बार बार सुनो, लोकां नूं सेंड करो, यूट्यूब ते इंशाअल्लाह चला जाएगा, शायद किसी दा दिल बदल जाए। अल्लाह पाक दुनिया आखरत बेहतर करे। वरना माँ प्यो दे नाफरमान जे मैं इस पासे टुर पवां ना कि मैं वाकियात तुहानूं सुनाने ने, मैं तुहाडे सामने दर्जनों वाकियात रख सकना। अल्लाह जानदा ने बाप नूं सताया, ਇਹਦੀ रूह ही नहीं कब्ज हो रही, चीखा मारदा है, लिल्लां लैंदा है, टक्करां मारदा है। हिसाब रब ने बराबर करना ही, इत्थे कोई माफ़ी नहीं हूँ। उच्ची बोलो, इत्थे नबी अलैहिस्सलाम ने 3 गुनाह दसे ने, कन खोल लो, 3 गुनाह फरमाया। जेड़ा बंदा आ गुनाह करदा है ना, उन्नी देर तक वो मर नहीं सकता जिन्नी देर तक रब उन्हें दुनिया ते इबरत दा निशान नहीं बनाएगा। उन्हां चों एक गुनाह है बाप नूं नाहक तकलीफ देना। ये बाबे तो तेनों खाते पींदे ने तवीज़ां दे नां ते, छल्लियां कड़ियां धागियां दे नां। प्यो वर्गी भी किसी ने दुआ करनी है, ओए बाप वर्गी भी किसी ने दुआ करनी है।
क्यों नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रब दा नबी तुहानू एक गारंटी देना कि अल्लाह बाप दी दुआ रद्द नहीं करता, बाप दी दुआ कबूल ही कबूल करता है। दावतुल वालिद ले वालिदिही, फरमाया पिओ हथ चुके पुत्र दा नाम लैके, धी दा नाम लैके ते रब कबूलियत दे दरवाजे ना खोले। पैगंबर फरमाते ने हो ही नहीं सकता। यह भी शान नबी पाक ने बाप नू दिता। इस वास्ते आ जिहड़े यूरो ते डॉलर ते रियाल ते दिरहमां दे चक्करां च बाहर बैठे हो ना, रोजाना बाप नाल गल करिया कर, अब्बा जी नू हौसला दिया कर, अब्बा जी नाल प्यार कर। मैनू एक मेरे दोस्त आते होंदे ने, शेख साहब मेरी उम्र 45-44 साल हो गई है तो माशाअल्लाह मैं मतलब करोड़ों का बिजनेस है उन्होंने। आते ने मेरे अब्बा जी अजे भी फोन करके मैंने आते ने पुत्र तू सियाना नहीं होना, तैनू पता नहीं अकल कितनी होनी है। अल्लाह अकबर। और बाप दियाँ झिड़कां है, बाप दियाँ डांटा कितों लभदियां ने। अल्लाह बस सोचन समझन की तौफीक अता फरमाए। और एक गल ध्यान ना सुन लो, अगला जिहड़ा जुमा है ना, ये मैं कई साथी आंदे ने जी कोई शानदार जिहा मौजू होवे, जिहड़ा बंदा है चाहता है ना कि मरण तो बाद मेरी मिट्टी चों भी खुशबू आवे, मरण तो बाद मेरी मिट्टी चों भी खुशबू आवे, एक अमल मैं अगले जुम्मे इंशाअल्लाह दसांगा। आ सकते हो तो आयो, अल्लाह ना करे जे नहीं आ सकते तो कोई गल नहीं, यूट्यूब ते सुन लिया जे। अगला जुमा बड़ी तवज्जो ना सुनिया जे। जिस बंदे च आ एक अमल है ना, वो जिंदा भी है तो वो खुशबू है, और टुर गया तो इंशाअल्लाह उसकी मिट्टी भी पुकार पुकार के गएगी। कायनात का एक अजीम इंसान टुर गया है, उसकी मिट्टी चों भी इंशाअल्लाह खुशबू आएगी। और उस तो अगला जुमा मेरी खास बातें, मेरी 5 बातें, वो आखिरी इस साल का जुमा होएगा। उस तो बाद मेरा कोई सफ़र का भी प्रोग्राम बन रहा है। बाहर सूरत दुआ करो, अल्लाह सब दियाँ मेहनत कबूल फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है नहीं नहीं इंशाअल्लाह रहमान 11 दसंबर ਨੂੰ बरोज़ जुमातुल मुबारक मगरब की नमाज तो बाद अज अपनी रहमत मस्जिद के अंदर प्रोग्राम हो रहा है, जिस इंशाअल्लाह मौलाना मंजूर साहब, कारी अहमद हसन साजिद साहब, कारी सिबगतुल्ला साहब और मैं इंशाअल्लाह रहमान मगरब की नमाज तो फौरन बाद पहला बयान मेरा होएगा मस्जिद रहमत के अंदर। सारे साथी अज लियाकताबाद गली नंबर 2 के अंदर, लियाकताबाद नंबर 2 गली नंबर 9-10 लाजमी पहुँचे अज। साथियों ने दुआ वास्ते कहा, मेरे वालिद फौत हो गए ने, दुआ करो जिन्हों के वालदैन बीमार ने अल्लाह शिफा अता फरमाए, जिन्हों के फौत हो गए ने अल्लाह बख्शिश फरमाए, और अल्लाह पाक साढ़े सारे ते राज़ी हो जाए तो अल्लाह पाक सानू ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए। और ये भी दुआ करो यार अज दा जुमा जिन्हें पढ़ाया है, जिन्हें सुनिया है, जेड़ा सुनेगा अल्लाह वो दिल की तब्दीली का बायस बना दे। अल्लाह साढ़े सारे ते राज़ी हो जा। माशाअल्लाह साढ़े जुमे च अज ताइफ तो भी मेहमान आए हैं, बल्कि ताइफ के साढ़े एक बहुत अच्छे कारी साहब इमाम मस्जिद वो भी तशरीफ लिया ने, कारी आबद साहब, साढ़े बड़े प्यारे भाई सुहेल साहब। अलहमदुलिल्लाह दीन दियाँ मुहब्बतां ने, लोग दूर दराज तो सच्ची बात है तुहाडे नाल मुहब्बत करते हैं, तुहाडी मस्जिद नाल मुहब्बत करते हैं, तुहाडी दावत नाल मुहब्बत करते हैं। और मैनू शेख बिलाल साहब ने दसिया है कि कारी गालिब अब्दुल कदीर साहब भी तशरीफ ले आए हैं। बाहर सूरत अल्लाह पाक सब दा आना अपनी बारगाह अंदर कबूल मंजूर फरमाए, सब वास्ते अल्लाह पाक जरिया निजात बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी